Good morning everyone. Yesterday we have talked about the process of water cycle, that how the one form of water is changes into the another form, and we have also talked about that water cycle is a continuous process. वो क्या है, हमेशा चलती रहती है, it never stops. Next is weather, changing weather. So before we start, tell me what is weather. वेदर क्या है, आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है. जस्ट टेल मी व्हाट इज वेदर. वेदर होता क्या है. ओके, लुक आउट ऑफ योर विंडो. विंडो के बाहर देखो या फिर घर के बाहर जब जाओगे तब देखो एंड टेल मी, इज इट सनी डे. आज क्या है, सनी डे है, सनशाइन कर रहा है, या इज इट कोल्ड, इज इट रेनी, इज इट क्लाउडी और विंडी. बताओ क्या है आज. टुडे इज सनी डे ना. सो दीज all the answers of these question tell us about the weather of a place. weather क्या बताता है हमें, how cold, sunny, cloudy, windy a place is. So the condition of atmosphere including wind, rain, sunshine, cloud at a particular place एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर प्लेस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे कंडीशन क्या है उस प्लेस की, वेदर इट्स रेनी, सनी, क्लाउडी और कोल्ड और विंड, दैट इज द वेदर. ओके, सो नाउ चेंजिंग वेदर. ओके, टेल मी, जो वेदर जो है वो एक प्लेस पे, सब प्लेसेस पे एक जैसा रहता है. लेट्स से दिल्ली में अभी रेन हो रही है, लेट्स से कि आज दिल्ली में रेन हो रही है, तो हमारे पिहोवा में भी रेन होगी. नो. वेदर क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेस इट चेंजेस. वो क्या है, प्लेस टू प्लेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. कई जगह पे क्या होती है, ठंड होती है, और कई जगह पे क्या होता है, एट द सेम टाइम वहाँ पे किसी और प्लेस पे क्या होगा, बिल्कुल सनी होगा. सो इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नाउ ईगल, हेलो हुपर, ही इज सेइंग हेलो हुपर, द टेम्परेचर टुडे इज 42 डिग्री सेल्सियस. आज का टेम्परेचर क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस है. नाउ द फ्रॉग इज सेइंग येस शार्पी, आई विश इट वुड रेन, इट्स सो हॉट. नाउ द शार्पी, नाउ फ्रॉग इज सेइंग येस इट्स वेरी हॉट, आई विश कि आज क्या हो जाए, रेन हो जाए. दीज आर द वर्ड्स, जो वेदर वाले वर्ड्स हैं, वी हैव कॉमनली हर्ड दोज वर्ड्स इन समर. क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, समर में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वी विश कि वहाँ आज क्या हो जाए, रेन हो जाए या फिर थोड़े से क्लाउड्स आ जाएं. सो लुक हियर, ग्रास, हेलो सनी. ग्रास इज टॉकिंग टू दिस फ्लावर, ही इज सेइंग हेलो सनी, यू ऑलवेज एन्जॉय द सन ऑन योर फेस. कि आप जो है हमेशा एंजॉय करते हो सन को. Flower, yes I do, but right now I can see you waving in the wind. जो फ्लावर है वो क्या ग्रास को बोलते हैं कि यस मुझे जो है अच्छा लगता है सन को एंजॉय करना, बट राइट नाउ अब मैं देख रहा हूँ कि आपके जो आप जो है वो वेव कर रहे हो, हिल रहे हो, ड्यू टू द विंड, विंड की वजह से. फ्रॉग, अ विंडी डे. फ्रॉग इज सेइंग यस इट्स अ विंडी डे, दैट मीन्स इट मे रेन. अगर आज विंडी डे है तो इट मीन्स इट मे रेन, ज़रूरी नहीं है रेन होगी, इट मे रेन, हो भी सकती है. लीजर्ड, इज दैट सो. लीजर्ड बोलती है यस, अगर ऐसा है देन आई मस्ट हरी टू माई शेल्टर. अगर ऐसा है कि रेन होगी देन आई हैव टू रीच टू माई शेल्टर. मुझे अपने जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पे आई लिव, जहाँ पे भी उनका शेल्टर है, दे शुड मूव देयर. एनी टॉक अबाउट द वेदर रेफर्स टू, कुछ भी अगर हम वेदर के बारे में बोल रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन. जो ये किसके बारे में बात हो रही है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन. दीज डिसाइड द वेदर. जो अगर सनी डे है, विंडी डे है, क्लाउडी है या रेनी डे है, दैट इज डिसाइड द वेदर कि आज का वेदर क्या है. देयर आर मेनली 3 सीजन. कितने सीजन होते हैं, 3 सीजन होते हैं. दोज आर विंटर, समर एंड रेनी सीजन. However, even during one season के बाद क्या होता है, द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. इन एवरी सीजन वेदर क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है डे टू डे. अगर आज ज़्यादा टेम्परेचर है तो कल क्या होगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा. एंड समटाइम्स फ्रॉम आर टू आर. कई बार क्या होता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, पर विद इन ए आर क्या हो जाता है, वेदर जो है वो चेंज हो जाता है, और क्लाउड्स आ जाते हैं और रेन स्टार्ट हो जाती है. दैट्स हाउ कि जो वेदर है डेट इट्स चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम फ्रॉम आर टू आर. So now the weather affects the sun. What are the factors that affect the weather?
वेदर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेदर को? द फर्स्ट इज सन. ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लेंटिंग. जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं? स्लेंटिंग होती हैं. स्लेंटिंग का मतलब क्या होता है? सीधी नहीं है, स्ट्रेट होता है, सीधा. स्लेंटिंग मतलब ऐसे टेढ़ी, जो ये इस शेप में होती है, ये स्लैंट हाइट, ये ऐसे जो ये टेढ़ी होती है, दीज आर स्लेंटिंग. दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ लो इन द स्काई. वो क्यों होता है? बिकॉज सन क्या होता है? लो होता है. कब होता है? स्काई में, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. बट एट नून सन क्या होता है? बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उसकी रेज जो क्या है वो सीधा क्या करती हैं? सीधा फॉल करती हैं अर्थ पे. ड्यूरिंग न्यून और एट नून द सन इज ओवर हेड, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है. एंड द रेज फॉल स्ट्रेट, रेज क्या करती है? बिल्कुल सीधी आती है अर्थ पे. दैट इज़ वाई नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नून क्या है? हॉटेस्ट पार्ट है. दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. क्यों होती है? बिकॉज जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है और उनकी रेज क्या होती है? सीधा हमारे अर्थ पे आती है. इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग. ऑब्वियसली सुबह और शाम को क्या होता है? थोड़ी ठीक होता है ना, नॉर्मल होता है टेम्परेचर. वो क्यों? क्योंकि तब सन रेज क्या होती है? स्लैंट होती हैं, सीधी नहीं होती. ठीक है. In winters we like the warmth of the sun. Do you like it in summer? जो winters में क्या होता है? जो समर की रेज है वो हमें अच्छी लगती है ना, बट सॉरी विंटर्स में क्या होता है? जो सन की रेज है वो क्या लगती है? हमें अच्छी लगती हैं, बट समर्स में हमें अच्छी लगती हैं नहीं ना. नो. द नेक्स्ट फैक्टर इज विंड. विंड क्या करती है? वो भी अफेक्ट करती है वेदर को. द विंड ब्लोज जेंटली. जो विंड जो है वो जेंटली ब्लो कर रही है, मतलब कि जो हवा नॉर्मल हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल रही, नॉर्मल हवा चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीज. द विंड ब्लोज जेंटली, जो जेंटली विंड जो है ब्लो कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीज. एंड वन मोर थिंग इज देयर. ड्यूरिंग समर्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है? हॉट विंड ब्लो करती है ना, एंड दैट हॉट विंड्स आर नोन एज हीट वेव्स. जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, मम्मा बोलते हैं ना कि बाहर तो बहुत ज़्यादा लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है. ड्यूरिंग दोज डेज जो हॉट विंड ब्लो करती है, दैट इज़ कॉल्ड हीट वेव्स. स्ट्रॉन्ग विंड कॉल स्ट्रॉम. जो बहुत तेज हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉम. थंडर, लाइटनिंग, विंड एंड रेन मेकअप द स्ट्रॉम. जब थंडर होता है, तूफान आ जाता है, लाइटनिंग बिजली चमकती है, हवा तेज हो जाती है और रेन आती है, दैट मेकअप द स्ट्रॉम. ठीक है. सो स्ट्रॉम क्या है? द विंड फॉलोइंग द थंडर एंड लाइटनिंग एंड रेन. जो हवा जो है उनके साथ क्या आता है? तूफान आ जाता है और लाइटनिंग आती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म. दे ऑल्सो अफेक्ट द वेदर. जब रेन आती है या तूफान आता है या फिर हवा चलती है तो हमारा वेदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है ना. दैट्स हाउ दे अफेक्ट द वेदर. नेक्स्ट इज द क्लाउड्स. हाउ द क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर ऑन सर्टेन डेज. क्लाउड्स क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं सन की रेज को. लेट्स से अब जो है अगर क्लाउड आ जाए ऊपर स्काई में तो क्या हो जाएगा? सन रेज जो हो जाएंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी. एंड व्हेन जो सन रेज जो है हमारे तक नहीं पहुंच सकती, जो रीच नहीं कर सकती अर्थ पे, सो वो क्या होगा? हीट भी नहीं होगा, हमारा अर्थ क्या होगा? हीटअप भी नहीं होगा. सो व्हेन द क्लाउड्स ब्लॉक द सन रेज एंड तो वो क्या हो जाती है? हम जो रेज हैं उन्हें अर्थ पे, जो रेज है वो अर्थ पे रीच नहीं कर सकती. दैट्स वाई ऑन दैट क्लाउडी डे जब होता है उस दिन क्या होता है? वो हॉट नहीं होता ना. क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सन रेज हैं दैट आर ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स. क्लाउड्स उन्हें क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं और वो जो है हमारे अर्थ तक रीच नहीं कर पाती. क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर. क्यों वार्म होती हैं? बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ. क्लाउड्स क्या करते हैं? हीट, जो अर्थ की जो हीट है उसे एस्केप नहीं करने देते इनटू द एयर. सम क्लाउड्स ब्रिंग एयर. वी ऑल्सो नो. कई बार क्या होता है? क्लाउड्स की वजह से क्या आ जाता है? रेन भी आ जाती है. हाउ? द नेक्स्ट वन इज द रेन अफेक्ट द वेदर. वी ऑल नो कि जब रेन आती है तब क्या होता है? पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे जो है रेन आती है वो क्या हो जाता है? कूल हो जाता है. फार्मर वेलकम द रेन व्हेन इट फॉल एट द नाइट टाइम. फार्मर क्या करते हैं? उन्हें अच्छी लगती है रेन जब वो क्या आती है? रात को, राइट टाइम पे आती है. नाइट टाइम पे नहीं, राइट टाइम पे आती है. फार्मर्स वेलकम द रेन वेट फॉल्स एट द राइट टाइम. जब क्या, जब उन्हें वाटर, वी नो इरिगेशन होती है फील्ड्स में, तो जब उनको जो है जब रेन आ जाएगी तो दे डोंट नीड टू spread the water more, so that's how they feel good when it rains, because rain is good for
क्रॉप्स। जो रेन है वो फार्मर के लिए क्या है, बहुत अच्छी है। हाउएवर टू मच रेन, बहुत ज़्यादा रेन हो जाए, दैट कॉज द फ्लड। जो कई बार सुना होगा कि बाढ़ आ गई है, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, अगर आप टीवी देखते हो तो आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया है उसमें भी काफ़ी टाइम जो है जो हमारी दूसरी स्टेट्स है उसमें क्या आई हैं, फ्लड आई हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हेन टू मच रेन, जब बहुत ज़्यादा रेन होती है, दैट कॉज द फ्लड। फ्लड क्या करती है, दे डैमेज द क्रॉप्स। जब बहुत सारा पानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, जो हमारी ये रेन वो जो फील्ड है वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी। बिल्डिंग्स एंड रोड्स, बिल्डिंग्स भी क्या हो जाएंगी, फिल हो जाती है, रोड्स भी फुल हो जाते हैं वाटर से। फ्लड्स हार्म लिविंग थिंग्स, ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन टू लिव इन दैट कंडीशन। सम प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, फ्लड्स क्या होती है, व्हेन टू मच रेन, जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है। ड्रॉट क्या होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ रेन्स की जहाँ पे रेन होती ही नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ रेन, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट। और जब टू मच रेन हो जाती है, दैट कॉज फ्लड। इफ़ ड्रॉट्स लास्ट लॉन्गर, जब ड्रॉट्स जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, मीन्स कि जो एक एरिया है उसमें बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो क्या होगा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या होंगे, दे में डाई। वो क्यों डाई हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड फूड। वो क्यों हो जाएंगे, बिकॉज अगर वाटर नहीं होगा, हाउ द फार्मर्स आर गोना इरीगेट देयर फील्ड, वो कैसे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे, कैसे वो वाटर, जब वाटर ही नहीं होगा, हाउ दे आर एबल टू गेट द फूड। सो जहाँ पे ड्रॉट होता है, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स बोथ आर हार्मफुल। ड्रॉट्स किस वजह से होता है, लैक ऑफ रेन, एंड फ्लड्स किसी वजह से होती हैं, बिकॉज ऑफ टू मच रेन। दीज बोथ कोज very much difficulties for plants, animals and human beings. So the next is how the weather affects our life. As we have talked कि जब बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है या फिर ड्रॉट हो जाता है तो क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रेन होती है, पीपल आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर इन द सेम वे। जब ड्रॉट हो जाएगा, दे पीपल जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट वाटर और फूड। In the same way, when we eat, wear and enjoy, that's depend on the weather. वो किस पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है। ओके, टेल मी, जब समर्स हैं, लेट्स से मौसम है जुलाई का, जुलाई में डेज़ हैं या जून में डेज़ है, तो क्या आप दोपहर को जाके बाहर खेल सकते हो? नो, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्मी होती है। वी आर नॉट एबल टू स्टैंड फॉर 1 or 2 minutes in the अंडर द सन, सो इट्स वेरी हॉट। इन द प्लेसेस वेयर इट रेन्स, बहुत ज़्यादा प्लेसेस जब लेट से रेन होती है वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, पीपल ग्रो एंड ईट राइस। पीपल क्या ग्रो करते हैं और ईट क्या करते हैं, दे ईट एंड ग्रो राइस, बिकॉज राइस को क्या चाहिए होता है, दैट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। और उन्हें वाटर कहाँ से मिल जाता है, रेन से मिल जाता है। जो भी रेनी एरियाज़ हैं वहाँ पे पीपल क्या ग्रो करते हैं, दे ग्रो राइस एंड दे ऑल्सो ईट राइस, बिकॉज राइस नीड, जो राइस की क्रॉप है, दे नीड वाटर अ लॉट, और उन्हें वाटर रेन से प्रोवाइड हो जाता है। बट द वेदर डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो वेदर है वो डिसाइड करता है कि वो हम किस टाइप के हाउस में लिव करते हैं। इन कोल्ड प्लेसेस, जो कोल्ड रीजन होता है वहाँ की, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है या फिर स्नोफॉल होता है, जो वो हाउसेस हैं, पीपल जो वहाँ पे पीपल रहते हैं, उनके हाउसेस कैसे बिल्ड होते हैं, दे आर बिल्ड विथ स्लोपी रूफ। उनकी रूफ्स क्या होती हैं, स्लोपी होती हैं, बिकॉज जो भी रेनफॉल हो रहा है वो डायरेक्टली डाउन हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। नाउ फोगी एंड स्टॉर्मी वेदर, जब बहुत ज़्यादा फोग होती है विंटर्स में या फिर तूफान चल रहा होता है, आर वी एबल टू मूव आउटसाइड और आर वी एबल टू ड्राइव एनीथिंग। जो गाड़ी है या फिर मोटर बाइक है, जब फोग होती है, विंटर्स में फोग होती है ना, तो मम्मा पापा क्या कहते हैं कि ड्राइव स्लोली। क्यों, बिकॉज फोग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सी इन दैट फोगी एरिया। स्टॉर्म होती है, जब तूफान आता है तब भी बच्चा मूव करना, कहीं पे जाना, ड्राइव करना, दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड दैट कॉज एक्सीडेंट्स। ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड आउटिंग बिकम डिफ़िकल्ट इन सच वेदर। एज आई हैव टोल्ड यू कि फॉगी और स्टॉर्मी वेदर होगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गो एनी वेयर, बिकॉज दैट कैन कॉज एक्सीडेंट। छोटी सी बच्चे की गलती से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1. वट यू हैव टू डू, you have to read the whole chapter up to here and you have to try part A, this checkpoint and this part
B also. You have to try these things, and I have already given you to try this part, na part D. We will discuss it tomorrow during the Google Meet class, and till then take care, and we will also discuss your queries tomorrow. Okay.